क्या बात। और फिर ये भी कि सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने पास्ट में ये किया, आपने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया अपना अपर हैंड रखने के लिए, चौधरी बनने के लिए। तो ये चौधराहट जो है, इससे लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, चौधरी हैं तो फिर अपने घर के होंगे, फिर खुद ही कमाएं खुद ही खाएं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये कहा है फ्रांस टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि नो हेल्प ऑफर्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया ऑन फ्लड्स। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने सैलाब के मौके पर हमारी कोई मदद ही नहीं। तो जब आप ही नहीं निकल रहे हैं, स्टेप 1 ही पाकिस्तान के जिम्मे में है और वो नहीं निकल रहा, तो आप कैसे स्टेप 2 की बात करेंगे? कमाना हमने है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बातें हमारी इतनी बड़ी बड़ी हैं, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान में और पीओके के अंदर जो या आजाद कश्मीर में जो लोग हैं, वो तो सख्त एंटी पाकिस्तान हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट को भी हम एसडीएम से छोटा समझते हैं। होम सेक्रेटरी जो इस्लामाबाद में, वो डिक्टेट करता है आम पैदा करो, मेरा माई बाप, आम का मौसम नहीं है। सेकुलरिज्म वहाँ पे जो है वो नहीं है। तो हमारे मुल्क में कौन सा सेकुलरिज्म है जी? हम तो दुनिया का बहुत बड़ा सेकुलर कंट्री है। कोई इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं है और वहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया है ये सारा कुछ। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपने बड़े यहाँ पे दरिया बहाए हुए सेकुलरिज्म के, तो जो अपनी सिचुएशन है उसको हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जा रहा है क्योंकि चाइना ने मना कर दिया था कि खबरदार कश्मीर पे बात नहीं करना। चाइना कहे ना कहे, हमको तो our problem is money. Our problem is not Kashmir. We are not producing any goods that we can export. And हमारे साथ कुछ ट्रेजिडी भी हुई है, कुछ ऊपर वाला नाराज है हमसे कि गेहूं की फसल तबाह हो गई, चावल नहीं आएगा, इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारे पास कई बिलियन डॉलर की डेफिसिट थी तो अब तो कोई 25 बिलियन डॉलर तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट में लगेगा। अच्छा, सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे अगर ये कोई पूछे कि अगर भारत इमदाद भेजता, क्या आप एक्सेप्ट कर लेते, आप उसको कबूल कर लेते? इसकी वजह ये है कि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, पास्ट में पहले ये हो चुका है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को इमदाद भेजी गई थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम वहाँ से मेडिसिन लेते रहते हैं, हम वहाँ से दवाइयाँ मंगवाते रहते हैं, वो दवाइयाँ इस्तेमाल भी करते रहते हैं। यहाँ से वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए लोग भी जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत आसान इलाज है, बहुत सस्ता इलाज है, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत आला माने जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर ऐसे लोग कि जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा वहाँ पर नहीं जा सकते इलाज के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया जाते हैं। कि आपको बांग्लादेश की तरफ से जो इमदाद आई है वो आपने एक्सेप्ट की है? बांग्लादेश की तरफ से जो एड आपको भेजने की बात की गई, उसमें जितने भी कंटेनर्स या उसमें कितने टन इमदाद थी, कितने मिलियन टकास की वो इमदाद थी, बाकायदा सारी तफसीलात हमने इसके ऊपर प्रोग्राम में किया। तो वो खबर ये आई, कहा ये हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि ये इमेज का सवाल है कि हम बांग्लादेश से अब मदद लेंगे, हमारे इमेज का सवाल है। तो भारत से आपने इमदाद लेनी है, इमेज का सवाल नहीं हमारे कि भाई इंडिया हमें इमदाद भेज रहे। हमारी हालत ये है कि हमें जो है वो इतने खाने के लाले पड़ गए हैं, इतने भूखे नंगे के, वो दुश्मन जिसको हम हर सांस आती जाती सांस के साथ हम दुश्मन जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं, उससे हम इमदाद ले रहे हैं, उससे हम कह रहे हैं देखो तुमने हमें इमदाद नहीं भेजी। तो ये क्या शर्म की बात नहीं है? और उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है, ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि पहले हम ट्रेड खोलने की बात करें कि जी हम आपके साथ ट्रेड खोलना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम ये बात करने जोगे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। पाक मीडिया अब पछता रही कि भारत से मदद इनकार करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स का चर्चा हुआ है, तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है, बहुत मज़ा आएगा, और उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाक में हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। या अब पछता रही है कि भारत से मदद इनकार करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भारत वर्ल्ड के बड़े देशों को मदद दे रहा है, हमारी क्या औकात है उसमें।
पाक में फ्लड के कारण सिचुएशन दयनीय हो गया है और वहाँ के नेता अपनी ईगो के कारण अपनी आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, उनको मजबूर छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने हाल ही में बांग्लादेश से भेजा हुआ जो हेल्प था उसको भी ठुकरा दिया। हालांकि बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो गई है और वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो भारत से बहुत कुछ सीख रहा है। वो भारत की आलोचना नहीं कर रहा है, भारत अच्छे जो स्टेप्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है। यह देखते हुए पाकिस्तान की सुलग उठी है। पाक मीडिया भी तिल मिला उठा है कि हम तो कुछ करते नहीं, ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना ही कोई सेक्टर में प्रोग्रेस है, ना ही कहीं डेवलपमेंट है, बस कुछ नहीं, पूरा पाकिस्तान दुनिया के भीख पर पल रहा है और वह भी हम ईगो दिखा रहे हैं हर क्षेत्र में और इंडिया से। तारक फतेह जी का आपने इसमें देखा ही होगा कि उन्होंने क्या कहा, सीधा सीधा बोला है कि खाने को दाना नहीं है और पाकिस्तान जो है कश्मीर ही उसे चाहिए, कश्मीर लेना है। दुनिया में पाक एक जोकर जैसा हो गया है और कुछ नहीं। उस पर से दोस्तों पाक के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने कोई ऐड नहीं दिया हमें, कोई पाकिस्तान को मदद नहीं किया जो फ्लड का जो सिचुएशन आया इंटरनेशनल मंच पर, वह बस इन्हें रोना ही आता है और रोगा कर रहे हैं। भारत ने ये किया, वो किया, भारत ने वो किया, यही सब उनका वो काम कर रहे हैं। भुट्टो ने बोला कि इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं है, तो पाकिस्तान में यह भी देखा जाए पाकिस्तान में कितना सेकुलरिज्म है, कितना वो सेकुलर कंट्री है, कुछ भी नहीं है, जीरो। मीडिया ने ही उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आपने देखा होगा। मीडिया ने कहा पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की दरिया तो नहीं बह रही है, यह अपना सिचुएशन देखते नहीं है और पाक और सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और कुछ इनका काम नहीं है। मीडिया ने कहा पाकिस्तान है जो कश्मीर इशू को लेकर नहीं बोलेगा, मगर वो क्यों? क्योंकि चाइना ने उसे डायरेक्ट किया कि तुम्हें वो इशू, कश्मीर का इशू को उठाना नहीं है। तो उसका मेन प्रॉब्लम कश्मीर और वो नहीं है, उनका मेन प्रॉब्लम क्या है? पैसा है। उन्हें कोई चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, कोई भी नाच करने के लिए वो रेडी हैं, उन्हें बस पैसा ही चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। Hello friends, please like, share and subscribe the channel. Hello friends, please like, share and subscribe the channel.